वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनी और साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल उठाता है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कहते ही हैं, हम करते भी हैं। आपने देखा भी होगा, हमारा चैनल चल रहा है जो वॉइस ऑफ मानवता यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है, तो आप दोनों को लाइक कर सकते हैं। तो साथियों, हमने जो एक सत्य ही धर्म प्रोग्राम चलाया है, इस प्रोग्राम में तकरीबन हमने बहुत सारे पार्ट कर चुके हैं। और आपने देखे भी होंगे कि हम अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं। तो कुछ दिन से हमारे जो टॉपिक चल रहे थे, जिसका नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमने तकरीबन इसमें 5-4 टॉपिक कर चुके हैं, 4 पे बातें कर चुके हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मोह तक हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अहंकार। अहंकार कि अगर अहंकार सुधर जाए तो वो क्या करेगा। अगर अहंकार बिगड़ जाए, अहंकार जो है अगर बिगड़ जाता है या उसको हद से बाहर निकल जाता है तो वो क्या करेगा। अगर वो कंट्रोल में रहे तो उसका क्या होगा। तो अहंकार जो कंट्रोल में अगर रहे, तो पहले कंट्रोल की बात कर लेते हैं कि अहंकार अगर कंट्रोल में रहे, घमंड कंट्रोल में रहे, तो ये स्वाभिमान का रूप धारण करता है। स्वाभिमान जो है इंसान को अंदर से मजबूत करता है। स्वाभिमान इंसान को जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा करता है। स्वाभिमान जो है इंसान को एक जीने का नया रास्ता दिखाता है। इसको घमंड कर स्वाभिमान को बदल जाए, कंट्रोल में रहे, तो ये स्वाभिमान का रूप धारण कर लेता है। अगर ये बिगड़ जाए या हद से बाहर निकल जाए, तो गुरु नानक साहब के जो 5वें स्वरूप हैं, गुरु अर्जन साहिब जी, वो कहते हैं कि सुखी बस मसकीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले। के जो बड़े बड़े घमंडी हैं, अहंकारी हैं, वो एक गर्भ होता है किसी चीज़ का। जैसे गर्भ बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि धरती का गर्भ है जिससे पौधे बनकर निकलते हैं। एक जो है जो गर्भ, एक फल का वो गर्भ है जिससे बीज निकलता है। एक औरत का जो गर्भ होता है उसमें से इंसान निकलता है। और बहुत सारे गर्भ हैं जो चिड़े के होते हैं, जो पंछियों के होते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें जो गर्भ होता है उससे कुछ चीज़ उत्पन्न होती है। तो एक घमंड है इंसान का, नानक गर्भ गले। कहते हैं कि गर्भ में पड़ा हुआ इंसान किन चीज़ों में पर परेशान होता है कि वो फिर जो इंसान उसके अंदर फंस जाता है, नानक गर्भ गले, बड़े बड़े अहंकारियाँ, तब इंसान फंस जाता है उसमें, तो उसका जो नुकसान हो जाता है। तो गर्भ इंसान को जो है घमंड से क्या क्या नुकसान पहुंचता है, तो ये सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि अगर घमंड हद से बाहर निकल जाए तो वह क्या नुकसान करेगा। घमंड एक ऐसी अवस्था है इंसान की, अगर घमंड इंसान को कंट्रोल में रह जाए तो वो स्वाभिमान का रूप धारण करेगा। अगर कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो वो खुद का नुकसान तो करेगा ही, लेकिन बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जीव जंतुओं का, बहुत सारे लोगों का नुकसान कर देगा अगर घमंड आपे से बाहर निकल जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, बड़े बड़े महाभारत हुआ है, उसका नाम हम नहीं करके लेना चाहते बार बार, क्योंकि हम जो सत्य पर बात करते हैं, महाभारत हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन क्या है कि जो बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं कि घमंड में जो है बड़े बड़े राज दरबार बर्बाद हो गए। घमंड के कारण बड़े बड़े राजे बड़े बड़े मिट्टी में मिल गए। उसको स्वाभिमानी कह सकते हम। जो घमंड में आ जाता है इंसान,
वह इंसान दूसरों का नुकसान तो करता ही है, लेकिन अपनी बर्बादी भी खुद कर लेता है। ये घमंड अगर इंसान स्वाभिमान का रूप धारण करे तो वो मजलूमों के हक में लड़ेगा, वह जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा। अगर ये घमंड जो है, अगर घमंड जो बिगड़ जाए तो ये इंसानों को मजलूमों के ऊपर कहर करेगा, जुल्म करेगा, मजलूमों को सताएगा, मजलूमों को परेशान करेगा, गरीबों का छीन कर खाएगा, गरीबों को किसी भी बहाने से लूट कर खाएगा। तो अगर घमंड बढ़ जाता है तो छोटी छोटी बातों पर जात पात का घमंड जो है इंसान को, जैसे आपने देखा होगा चारों तरफ कि राजपूत जो जिनको बोलते हैं वो इतने घमंडी होते हैं कि दूसरों के ऊपर जो जिनको दलित बनाया है, जो इनको शूद्र बनाया है, उनको मारना उनके लिए पाप का पुण्य का काम है। ऐसा घमंड उनके अंदर जात पात का घमंड है, और जात पात के घमंड में इंसान फंस चुका है। तो जात पात को जो अहंकार है, घमंड मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि घमंड ही अहंकार का दूसरा रूप है। घमंड ही इंसान को जो है घमंड अगर कहता है तुझे काहे का घमंड है, ऐसा वो बहुत सारे अहंकार तो कम बोलते हैं, घमंड जो है उसी का रूप है। तो घमंड जो जात पात का घमंड है वो इंसान को चाहे गरीब है अमीर है, अगर किसी को घमंड इस चीज़ का, उसको ऊंची जात का है तो नीची जात वाले के ऊपर कहर करेगा, छोटे वालों को मारेगा वो। लेकिन ये नहीं पता है कि मैं एक इंसान हूँ, ये भी एक इंसान है। तो कहते हैं कि जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो घमंड उसके अंदर आ जाता है। तो घमंड जो है ना, घमंड इंसान के अंदर से अच्छाइयों को खा लेता है, घमंड इंसान के अंदर से बुद्धि को खा लेता है, घमंड इंसान के अंदर से जो है सबके जो इंसान की जो शक्ति है उसको बर्बाद कर देता है। घमंड इंसान को इतना परेशान करता है कि जब तक दूसरों का खून न पी ले, जब तक दूसरों का खून न कर दे, या जब तक दूसरों को नहीं मारता है तब तक परेशान करता है। तो लेकिन क्या होता है कि घमंड के कारण इंसान दूसरों को प्रहार करता है, घमंड के कारण इंसान मजलूमों के ऊपर अत्याचार करता है, घमंड के ही कारण इंसान बलात्कार करता है, घमंड के ही कारण ही इंसान जेलों में सड़ता है, घमंड के ही कारण इंसान परेशान होता है। क्योंकि इंसान जब एक तो अगर मान लीजिए घमंड के कारण किसी ने बलात्कार कर दिया, अत्याचार कर दिया, उसके कारण तो कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि पहले जो वक्त था उसका, क्योंकि एकदम से घमंड में एकदम से आदमी अत्याचार नहीं करता, एकदम से आदमी किसी का बलात्कार नहीं कर रहा, उसका प्लान करना पड़ता है इंसान को। तो प्लान करने किया कहीं, जैसे मान लेकर 6 महीने का प्लान किया, उसने 6 महीने में ये काम करना है, तो 6 महीने तो ये गए उसके बर्बाद हो गए। प्लान करने के चक्कर में गलत काम के लिए प्लान किया, गलत काम को करने के लिए उसने दिन रात सोचता रहा, गलत काम करने के लिए वो दिन रात मशक्क़त करता रहा, मेहनत करता रहा। एक तो अगर उसने बलात्कार किया, अत्याचार किया, या क्या होगा अगर उसके बाद में वो पकड़ में आ जाता है, पुलिस की पकड़ में आ जाता है, या किसी और की पकड़ में आ जाता है, या तो अगर किसी और की पकड़ में आया तो मर जाएगा, मार देगा उसको। अगर पुलिस की पकड़ में आया तो वो जेल में भेज देते हैं। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस जेल से भी बच जाता है तो क्या सारी ज़िंदगी उसको सुकून हो पाएगा? उसको ये डर रहेगा सारी ज़िंदगी कि जिसके ऊपर मैंने अत्याचार किया है, जिसका मैंने बलात्कार किया है, कि कल को मेरे को मारेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो उसी जो चक्कर में एक तो 6 महीने जब तक तैयारी की उसने उसको मारने की, बलात्कार करने की, अत्याचार करने की, तो वो खराब गए उसके 6 महीने के 6 महीने। और जो आने वाला जो जीवन है उसका वो डर में गुजरेगा, उसका वो चिंता में गुजरेगा, भय में गुजरेगा, क्योंकि उसके अंदर ये हमेशा लगा रहेगा कि मेरे को कोई मार ना दे, मुझे कोई परेशान न करे, मुझे उसको जो है अगर वो ज़्यादा ही मतलब हद से ज़्यादा गुजर गया है, घमंड में फंस चुका है, फिर एक के बाद में एक बलात्कार करेगा, दोषी बना रहेगा, सारी ज़िंदगी उसकी नरक कुंड बन जाएगी, सारी ज़िंदगी उसके लिए एक कब्रिस्तान बन जाएगी, सारी ज़िंदगी उसके लिए एक शमशान घाट बन जाएगी, सारी ज़िंदगी उसके लिए एक जो है क्या कहते हैं इसको,
नरक का द्वार बन जाएगी। सारी जिंदगी उसके लिए घमंड के कारण कितना नुकसान किया उसने, कितने क्या क्या खोया घमंड के अनुसार। घमंड के कारण उसने क्या क्या खोया। अपना सबसे कीमती जो वक्त होता है इंसान का, सबसे कीमती इंसान के पास मतलब वक्त होता है, सबसे कीमती इंसान के पास में जो समय होता है, इसने वो खो दिया। क्योंकि जो समय है, जब मौत आती है इंसान की, तो एक भी मिनट, एक भी पल इंसान को नहीं मिलता। उसको फिर जिस टाइम मौत आती है, उस टाइम रोता है इंसान, झिझकता है कि मैं काश थोड़ा होता, जी लेता, लेकिन कब तक जिएगा, मर जाएगा। लेकिन जितना जो इंसान अपने जीते जी, जो इंसान जिंदगी में, जो इंसान अच्छे कर्म कर जाते हैं, मरना तो सब नहीं है, चाहे कोई अच्छा है या बुरा है। लेकिन क्या होता है, कोई कहीं कुत्ते की मौत मर जाते हैं, कई आदमी इंसान की मौत मर जाते हैं। कुत्ते की मौत का मतलब ये नहीं कि कुत्ते की मौत नहीं आती है, कुत्ता भी मरता है, लेकिन कुत्ते की मौत उसको कहते हैं जिसको कोई अचानक मार देता है, गोली से एक गुंडे को मार देता है, तो उसको कहते हैं कि ये कुत्ते की मौत मारा गया। क्योंकि इंसान जो है, जब इंसान दूसरों के ऊपर अत्याचार करता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके ऊपर कोई वार न करे। क्योंकि जो दूसरों के ऊपर वार करता है, जो दूसरों को परेशान करके सुकून महसूस करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके लिए कोई दुश्मन न खड़ा हो। ऐसा हो नहीं सकता कि उसके लिए दुश्मन, तो सच्चे इंसानों के भी होते हैं, लेकिन सच्चे इंसान कभी किसी की परवाह नहीं करते। क्योंकि वो तो एक सच का मार्ग ऐसा है कि सबसे पहले इंसान के अंदर से डर को खा लेता है। सच का मार्ग जो ऐसा है, सबसे पहले इंसान के अंदर चिंताएं, ये सब कुछ खा लेता है। सत्य का मार्ग ऐसा मार्ग है दुनिया के अंदर जो है, एक इंसान को सुकून से भर देता है। सत्य का मार्ग ऐसा है जो इंसान को एक नया जीवन देता है। तो घमंड के कारण इंसान का कितना नुकसान हुआ। एक तो इंसान का वक्त गया, दूसरा अगर पैसा गया, तीसरा सुकून गया, चौथा इंसान के अंदर से जो अच्छे गुण हुए गए, और जो है आने वाला जो वक्त था उसका, वो भी चिंताओं में गुजरेगा। ऐसा एक क्यों हुआ? घमंड के कारण हुआ। अगर घमंड इंसान को इतना ना होता, तो ये वक्त भी बच जाता, पैसा भी बच जाता, सब्र संतोष भी होता, और गुण ज्ञान भी होते, तो सब कुछ होता। लेकिन ये घमंड के कारण हुआ। अगर आपके अंदर, किसी के अंदर घमंड है, अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि हमने किसी के ऊपर अत्याचार करना, बलात्कार करना है, तो थोड़ा सोचें, सोच समझ करके देखें कि मैं जिसकी ज़िंदगी लेना चाहता हूँ, क्या उसके आस पड़ोस वाले या उसके भाई बहन या उसके कोई रिश्तेदार क्या उसको छोड़ेगा? तो किसी की ज़िंदगी लेने की बजाय और किसी को प्यार दे दें, किसी को मोहब्बत दे दें, किसी को जिंदगानी दे दें, किसी की हेल्प कर दें। इसको अगर आप अपने घमंड को सुधारना चाहते हैं, अगर आप उसको स्वाभिमान बदलना चाहते हैं, अगर घमंड को आप इसको सीधे रास्ते लगाना चाहते हैं, अगर घमंड आपको जात पात का है, तो बहुत गलत बात है। गलत जात पात के घमंड जो है इंसान को अंदर से जला देता है। अंदर से 24 आवर उसको अंदर से आके घमंड की आग में जलता रहता है इंसान को। अगर हम किसी को घमंड के कारण गालियाँ दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम बेवकूफ़ हैं, महामूर्ख हैं। अगर हम किसी को घमंड के कारण किसी को परेशान कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें कोई ज्ञान नहीं है। अगर हम घमंड के कारण किसी को मार रहे हैं, लूट रहे हैं, काट रहे हैं, तो समझ लेना कि हमसे बड़ा शैतान कोई नहीं है। अगर घमंड के कारण हम किसी को परेशान कर रहे हैं, तो समझ लेना कि हम दुनिया के अंदर नरक ही भोग रहे हैं। अगर समझ लेना कि धर्म के कारण, अगर घमंड के कारण इंसान किसी का बलात्कार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो समझ लेना कि हम अपने नरक के द्वार खुद ही खोल रहे हैं। तो समझ लेना कि इंसान घमंड में जो है, सच्चे इंसान जो है वो घमंडी नहीं होते, वो स्वाभिमानी होते हैं। झूठे इंसान, बेईमान इंसान घमंडी होते हैं, तो वह झूठ और बेईमानी इंसान को घमंडी और शैतान बना देती है। झूठ और बेईमानी इंसान को घमंडी और शैतान बना देती है, और सच और ईमानदारी इंसान को महान बना देती है। तो महान कब बनेगा? सच जो है, एक सच इंसान के अंदर से जो है
ये झूठ, फरेब, छल कपट और जितनी भी मतलब बुराइयां हैं उसको सच खा जाता है। क्योंकि सच्चे गुरु नानक साहब कहते हैं कि सच्चे नाम की लागे भूख, वो तो भूखे खाई चलिए दुख। कि सच्चा नाम एक ऐसा नाम है, सच जो है एक ऐसा है जो इंसान के अंदर सुकून भर देता है, वहाँ से सारे दुखों को नाश कर देता है। क्योंकि दुखों को सच्चे जो सच की जो भूख है वो दुख है, सच का जो भोजन है वो दुख है, और झूठ का जो भोजन है वो सुख है। तो झूठ जो है सुखों को खा जाता है और सच जो है दुखों को खा जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भी दुख हैं, मानसिक दुख हैं। अगर काबू से बाहर निकल जाए तो दुख बना देता है, नरक कुंड बना देता है। अगर ये कंट्रोल में रहे तो सुकून देते हैं। तो सुख तो सच को अपने मन में बसाए और अपने अंदर से सभी प्रकार के दुखों को मिटाए। वाइशोप मानवता हमेशा सच्ची बात करता है और सच्ची भरी बातें होती हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी से ये ऐप जो है इसमें पर जो है इस सच को अपने मन में बसा करके अपने जो काम करो लोभ अहंकार के ऊपर काबू रखेंगे और इसको घमंड को स्वाभिमान में बदलेंगे। मैं उम्मीद के साथ में कह सकता हूँ कि ये प्रोग्राम आप सभी को अच्छे लग रहे होंगे। अगर कोई आपको अच्छे नहीं लग रहा है तो आप कोई कमेंट में दे सकते हैं, कमेंट में बताएं कि हमें आपको किस तरीके का प्रोग्राम चाहिए। हम कोशिश करेंगे उस पर उसी तरीके से बात की जाए ताकि आप तक जानकारी अच्छी चली जाए। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।